नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वीएस स्टडी चैनल पर। और आज हम आपको बताने वाले हैं जो साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो गवर्नमेंट एग्जाम में हर बार पूछे जाती हैं, वो क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों ध्यानपूर्वक सुनना और एक आप जो भी एग्जाम देने जाओ तो पहले इन क्वेश्चनों को पढ़कर जाना। जैसे दोस्तों मानव शरीर से जुड़े शरीर जरूरी तथ्य हैं, उनके बारे में हम देखो आज आपको जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी को आज आपके सामने लेके आए हैं। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है। तो आपका जो आंसर होगा वो अस्थि मज्जा होगा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, लाल रक्त कण का जीवन काल है वो कितना होता है। इसकी लाइफ साइकिल होती है 120 दिन की होती है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो श्वेत रक्त व्हाइट ब्लड सेल्स का जो जीवन काल होता है वो होता है दोस्तों 1 से 4 दिन का होता है। उसके बाद में देखिए श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है, उसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और लाल रक्त कणिकाओं उनको क्या कहा जाता है दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। शरीर का तापमान वो नियंत्रक होता है। किस ग्रंथि के द्वारा शरीर का जो टेम्परेचर वो नियंत्रित होता है। तो दोस्तों शरीर का जो टेम्परेचर वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए मानव की सर्वदाता रक्त समूह है। जो मानव का जो रक्त समूह है वो सभी को दे सकता है, वो कौन सा होता है। जो ओ ग्रुप होता है वो सर्वदाता रक्त समूह होता है। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह है। सर्वग्राही कौन सी होती है दोस्तों, वो होता है ब्लड ग्रुप ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने की यंत्र या इकाई को कहा जाता है। तो स्पिग्नोमीटर है, स्पिग्मोमेनोमीटर उसको क्या कहा जाता है। रक्तचाप को मापने की यंत्र होता है उसको कहा जाता है स्पिग्नोमीटर। ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक कौन कहलाता है, जो शरीर में जो होता है प्लीहा स्प्लीन, जिसको क्या बोलते हैं स्प्लीन तिल्ली, वो कहलाता है ब्लड बैंक। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है दोस्तों, जो भोजन होता है उसका पाचन सर्वप्रथम मुख से प्रारंभ होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो पचे हुए भोजन है उसका अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पित्त है वो स्रावित होता है। जो पित्त होता है वो स्रावित कहाँ से होता है, तो लीवर होता है वहाँ से स्रावित होता है। लीवर के द्वारा जो पित्त होते हैं पित्ताशय बोलते हैं जिसको, वहाँ से यह स्रावित होता है। विटामिन ए संचित होता है। विटामिन ए होता है वो कहाँ पर संचित होता है दोस्तों, यकृत में। इसके बाद में आता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो दोस्तों यकृत होती है, जिसको इंग्लिश में हम लीवर बोलते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि किसे कहते हैं, तो मास्टर ग्रंथि होती है उसको सबसे छोटी ग्रंथि बोलते हैं। कौन सी है वो, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये इसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। मनुष्य में पसलियां रिब्स की संख्या होती है। तो मनुष्यों में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है दोस्तों 206। शरीर हमारे जो शरीर में है वो वयस्क होते होते उनमें जो संख्या हो जाती है हड्डियों की वो 206 हो जाती है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो शरीर में मांसपेशियों की जो कुल संख्या होती है वो 639 होती है। लार या सलाइवा में पाए जाने वाला एंजाइम होता है। जो लार होती है वो लार ग्रंथि के द्वारा जो एंजाइम स्रावित होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, टाइलिन बोलते हैं। टॉयलिन। लिंग निर्धारक कहाँ से होता है, जो लिंग का निर्धारण होता है वो पुरुष की क्रोमोसोम पुरुष गुणसूत्र से होता है। जो पुरुष में 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं, आप सभी को पता है, एक एक्स और एक वाई। और जबकि महिलाओं में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं तो उसमें एक तो एक्स डबल एक्स होते हैं। तो देखिए जो पुरुष लिंग का निर्धारण होता है वो पुरुष के गुणसूत्र के द्वारा ही होता है। मनुष्य का हृदय होता है, तो मनुष्य का जो हार्ट होता है वो कितने कक्षों में बटा होता है दोस्तों, जो मनुष्य का हृदय होता है वो 4 कक्षों में बटा होता है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है तो 23 जोड़े के रूप में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 23 जोड़े एक के डबल पेयर होते हैं तो 23 के 46 गुणसूत्र हो जाएंगे, संख्या 46 हो जाएगी। शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है दोस्तों, वो शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो हमारी त्वचा होती है, जो हमारे पूरे शरीर को कवर करके रखती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है दोस्तों, जो कोशिका होती है वो नर्वस सिस्टम होता है, जिसे क्या बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या, जो हमारे शरीर में जो एमिनो अम्ल पाए जाते हैं उनकी संख्या 22 होती है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, तो हमारे शरीर में जो प्रतिदिन जो मूत्र बनता है वो 1.5 लीटर या 1.5 लीटर तक मूत्र बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध क्यों देता है,
जिसमें मूत्र में क्या पाया जाता है, देखिए दोस्तों यूरिया पाई जाती है। तो यूरिया के कारण जो मूत्र है वो दुर्गंध देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, मानव मूत्र का पीएच मान होता है। तो मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वो 6 होता है। तो आपको बताया था पिछली वीडियो में, जो 7 से जो कम होगा वो अम्लीय और 7 से जो ज्यादा होगा वो उदासीन, और जो 7 रहेगा वो उदासीन होगा, क्षारीय होगा। 7 से ज्यादा होगा वो क्षारीय। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो दोस्तों सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या केल्विन में पूछा जाए 310 केल्विन होता है, और फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो टीबिया फुबुला जो हड्डी पाई जाती है वो दोस्तों हमारे शरीर में जो पाई जाती है वो पैरों में पाई जाती है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए जो तत्व होते हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं। रुधिर को थक्का जमने या ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। जो प्लेटलेट्स होती हैं वो रुधिर का थक्का जमने में सहायक होती है। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित, मस्तिष्क और जो तथा सिर होते हैं उसके अध्ययन से संबंधित जो होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रेनोलॉजी। जो मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं उनको बोलते हैं फ्रेनोलॉजी। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है। तो श्वसन के दौरान जो हम अत्यधिक मात्रा में जो गैस लेते हैं वो क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। जीवित जीवाश्म कौन होता है? तो जीवित जीवाश्म होता है वो होता है साइकस। मिनी माता या मीना माता रोग किसके कारण होता है? तो जल में मरकरी के प्रदूषण से जो रोग होता है वो बोलते हैं मीना माता रोग। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी, जो कि मानव की त्वचा का अध्ययन करने वाली संस्थान जो विज्ञान कहलाती है। तो उसके बाद में देखिए दोस्तों, कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या क्या कहा जाता है? तो कीड़ों का जो अध्ययन करती है उसे एंटोमोलॉजी कहा जाता है। पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त वो यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में जो रुधिर बैंक का कार्य करता है वो प्लीहा करता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, लोहा भी बोलते हैं। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो मानव में जो खून है, ब्लड है, वो हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। रुधिर में प्लाज्मा किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो रुधिर में के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट्स सेल्स के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। लाल रक्त कणिकाओं को शमशान कहा जाता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान है वो किसे कहा जाता है दोस्तों? प्लीहा को कब्रिस्तान कहा जाता है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब्स चक्र होता है दोस्तों, उसमें पायरुविक एसिड का संश्लेषण होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में देखिए दोस्तों, यूरिया का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है। रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं? तो रक्त की अशुद्धि होती है, जो हमारे शरीर में जो रक्त आता है, पूरे शरीर का जो रक्त होता है वो वर्कों में जाकर छनता है या फिल्टर होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मैंने जो आपको इस वीडियो में जो साइंस के क्वेश्चन समझाए हैं वो आपके समझ में आएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो गई होगी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए रोज लेकर आते रहेंगे। तो आप अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। जय हिंद, जय भारत।